मैंने जो कॉमन क्वेश्चन चूज़ किए हैं वो एक है उमैर भाई लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, और दूसरा हमारे कासिम भाई हैं। कासिम भाई जो हैं वो बहावलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोनों का सवाल एक ही था कि जो उमैर भाई कह रहे हैं कि अब गर्मी ज़्यादा हो गई है, प्लास्टिक उतार देना चाहिए, और कासिम भाई कह रहे हैं कि मैंने अभी तक प्लास्टिक लगाया हुआ है, उतारा क्यों नहीं, मौसम तो अब गर्मी की तरफ जा रहा है, तो बर्ड को जो है वो थोड़ी हवा की ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, हमेशा हर साल आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब वेदर चेंज हो रहा होता है, जब सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहा होता है, तो कुछ दोस्त ये गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है और हम जो है वो प्लास्टिक को उतार देते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हर साल आप ऑब्ज़र्व करें कि गर्मी आती है और उसके बाद एक दफ़ा सर्दी की लहर दोबारा आती है। अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो, हर साल ऐसा ही होता है। और हम क्या करते हैं, बहुत गर्मी पड़ने शुरू हो जाती है, हम सारा प्लास्टिक उतार देते हैं, अंदर जो है ना वो आपको प्रॉब्लम आती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब बारिश हुई या वैसे सर्दी की एक दो लहर आई, तो उसमें आपके बर्ड एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारे दोस्तों के बर्ड एक्सपायर होते हैं। तो हमें जो है वो, मेरा प्लास्टिक लगा हुआ है, अभी तक लगा हुआ है, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इसको खोलता जा रहा हूँ। यहाँ से ऊपर से मैंने इसकी वेंटिलेशन बनाई, और जो आपने जो डबल स्टेप जो आपने ऊपर देखा है, वहाँ से भी मैंने प्लास्टिक उतार दिया, लेकिन मैंने सारा प्लास्टिक नहीं उतारा। और उसके बाद क्या होगा कि जब थोड़ी गर्मी और बढ़ जाएगी, मैं ये फ्रंट का थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक उतारना शुरू कर दूंगा। लेकिन मैं अपनी जो वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन जो उस साइड का प्लास्टिक है और इस साइड का, वो मैं नहीं उतारूंगा। यहाँ पे तो चीखें लगी हुई है, मैं चीखें गिरा दूंगा। तो अभी जो है वो आपको प्लास्टिक उतारने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप वेट करें, सर्दी की लहर एक दफ़ा फिर आनी है। जब वो लहर गुजर जाए तो आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके प्लास्टिक उतारेंगे। एकदम सारा प्लास्टिक कभी लगाना भी नहीं। जब भी आपने प्लास्टिक लगाना है, सर्दियाँ आ रही हैं, स्टेप बाय स्टेप लगाएं, वेंटिलेशन बंद करें, फ्रंट से आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जैसे सर्दी बढ़ती जाए आप प्लास्टिक लगाते जाएँ। और जब भी उतारना है, एकदम सारा प्लास्टिक आपने नहीं उतारना, इसको स्टेप बाय स्टेप आप उतारते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक दिन पहले जो है वो काफ़ी तूफ़ान आया और काफ़ी जो है तेज़ हवाएं चलीं, और मेरे प्लांट, जैसा कि आपने वीडियो स्टार्ट में देखा, अगर मेरे से पूछा जाए मेरी हॉबी क्या है, तो मेरी दो ही हॉबीज़ हैं। नंबर 1 पे है बर्ड्स और नंबर 2 पे है प्लांट्स। तो जो प्लांट्स हैं इनकी केयर मैं खुद ही करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ, बर्ड्स तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक रहे। तो आज की हमारी वीडियो में कोई ख़ास टॉपिक नहीं है, बस मैं आपसे यही शेयर करना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से जो वीडियो बनाता हूँ उसको पूरा देखा करें। कुछ दोस्त जो हैं उसको थोड़ा फॉरवर्ड करके देखते हैं, कुछ देखता ही नहीं है। तो दोस्तों ने जो है ना वो मुझे मैसेज करने शुरू कर दिए कि जी तेज़ हवाएं चलने की वजह से, सर्दी की वजह से हमारे बर्ड बीमार होना शुरू हो गए हैं, क्या करें। लोग मुझे जो है वो कुछ पिक्चर्स भी सेंड कर रहे हैं मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, जो मेरे पेज बनाया हुआ उस पर इनबॉक्स में तस्वीरें सेंड कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। हालांकि मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप दोस्तों को बताया था, वो क्लिप भी आपने देखा कि जो है वो आपने प्लास्टिक अभी नहीं उतारना था। तो जिन दोस्तों ने प्लास्टिक उतार दिया, डेफिनेटली उनको तो नुकसान हुआ ही है। तो बहरहाल ये पार्ट ऑफ गेम है, ये सिलसिला चलता रहता है। तो आप दोस्तों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आपके लिए जो भी वीडियो बनाऊँ वो वीडियो पूरी देखा करें। और जो दोस्त पूछ रहे हैं कि उनके बर्ड्स बीमार हो गए हैं, उनको ठंडी हवा लग गई है, स्पेशली छोटे बर्ड में प्रॉब्लम आती है, बड़े बर्ड्स में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो जिन दोस्तों के बर्ड बीमार हो गए हैं उन सब दोस्तों को मेरा यही मैसेज है कि जब भी ठंडी हवा लगने से जो है ना आपका बर्ड जब भी बीमार होता है, स्पेशली बच्चे, तो एक बार याद रखें, जो हीट होती है वो आपका समझ लें कि वो 50% जो है वो आपके बर्ड को रिकवर कर देती है। तो आपने जो है कोई ना कोई लकड़ी का हॉस्पिटल केज बना लेना है। मैं इंशाल्लाह इस पर भी एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा कि हॉस्पिटल केज कैसे बनाते हैं। तो अगर आपके पास केज है तो उसको प्लास्टिक से आप कवर कर लें सारी साइड से, और उस पर एक जो है ना वो बल्ब लगा दें, और बर्ड को, जो आपके बर्ड बीमार हैं वो हीट उनको दें। जो अगर आपके पास कोई ब्रूडर है उसमें बर्ड को रख दें तो 50% तो आपका बर्ड वहीं से रिकवर हो जाएगा। इसके अलावा जो है उसमें मेडिसिन में आपने कोई एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है वो कोई भी आप बच्चों का पैनाडोल सिरप ले लें, और जो भी बच्चों को कुछ बुखार का सिरप है वो आप उनके पानी में डाल के उनको पिलाएं, और दाना जो है वो बारीक दाना दें। इंशाल्लाह आपके बर्ड बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। और वीडियो पूरी देखा करें, उसमें हो सकता है कि मैं आपको कोई ऐसी बातें बता दूँ जो आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत काम की हों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।